मेरे हाथ में एक पानदान है और ये जो पानदान है स्पेशली मैंने वीडियो बनाने के लिए आफ्ताब साहब से मांगा है। तो आफ्ताब साहब की दादी जान का ये पानदान है। आफ्ताब साहब का ताल्लुक़ आरा से है और फ़िलहाल वो पटना में रहते हैं। उनकी दादी जान पटना के एक बहुत ही मशहूर स्कूल बीएनआर स्कूल जो लड़कियों का स्कूल है वहाँ वो टीचर थीं। तो ये उनसे मुंसलिक है या उनका है। तो ये जो पानदान काफ़ी हेवी है, तो पानदान कहते हैं वो इक्विपमेंट या वो सामान, वो चीज़ जिसके अंदर पान रखा जाता है। तो इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं चाहूँगा कि आप नज़दीक से आके दिखाएँ। यहाँ पे पर्शियन अशआर है। तो आज पहली बार मुझे ये पता चला कि ये जो तंबोली वर्ड है, यहाँ पे देखें, ते नून मीम बे वाव लॉल तंबोल। तो बर्ग तंबोल बाइन पर्शियन अशार है। मैं पढ़ सकता हूँ लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, तो वो इसमें दर्ज है। तो हमारा ताल्लुक़ बाढ़ से है। बाढ़ पटना ज़िले का एक बड़ा ही मशहूर कस्बा है। तो उसके बारे में एक चीज़ ये था जो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं बुज़ुर्गों से या गांव के लोगों से कि तुर्क, तंबोली, तेली, ताड़, ये चारों हैं सूबे बाढ़। तो बाढ़ का जो इलाका है वो बहुत ही प्रोमिनेंट और पुराना खित्ता है जहाँ पर प्री मुग़ल और पोस्ट मुग़ल मसाजिद मौजूद हैं। इसके अलावा कुछ पुराने मंदिर हैं जो राजा मान सिंह के दौर में बने। तो वो सारी चीज़ें गंगा के किनारे बसा हुआ एक पुराना कस्बा है। तो उसमें भी तंबोली वर्ड, तो तंबोली जिस कम्युनिटी को कहा जाता है वो वही कम्युनिटी है जिसका पान का काम है। और तुर्क का मतलब बेसिकली मुसलमान माना गया और तेली एक कम्युनिटी है जो तेल का काम करती है। और बाढ़ के एतराफ़ में ताड़ का पेड़ बहुत है और इसी वजह कर वो जो ताड़ी जो पाम जो होता था वो पीने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। तो बहरहाल वो एक अलग खित्ता है लेकिन इसमें तंबोली वर्ड है। तो ये तकरीबन 80 से 100 साल पुराना ये है जो मेरे हाथ में है। तो इसका आप देख रहे हैं काफ़ी वज़न है इसमें और ये काफ़ी अच्छे स्टाइल में इसे बनाया गया है। पुरानी चीज़ जो आप कहते हैं अपने में नादिर है, तो उनके घर में भी यादगार के तौर पर बुज़ुर्ग के ये रखा हुआ था। तो अब मैं इसे खोल के दिखाना चाहूँगा। तो सबसे पहले ये है कि इसमें पर्शियन अशार हैं और काफ़ी अच्छे से इसमें नक्काशी की गई है। अब अगर हम इसे खोलते हैं तो इसके अंदर जो अशार हैं वो उर्दू के हैं। इससे इसके अंदर भी ये देखें इसमें अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है RAUNI। इसका क्या मतलब क्या हो सकता है मुझे नहीं पता। इससे काटा जाता है जिसे हम कहते हैं वो क्या कहते हैं, कसैली। यस एग्जैक्टली, थैंक यू। तो इससे कसैली इसमें रख के इसे काटा जा रहा है। तो बहरहाल मैं इसमें एक और अशार का यहाँ पर जिक्र है, दो, और काफ़ी अच्छे से इसमें यह किया गया है। तो इसके ये है दस्त नाजुक बढ़ाएं साहब। उर्दू में है दस्त, हाँ नाजुक, दस्त नाजुक बढ़ाएं साहब, पान हाजिर है खाएं साहब। तो एक उर्दू के अशार हैं यहाँ पर जिसे आप देख सकते हैं। तो ये जो और जो चीज़ें हैं इसके अंदर आप देख रहे हैं, तो इसमें हो गया किसी में पान रखा गया, किसी में जर्दा, किसी में कसैली, किसी में कत्था, किसी में चूना। तो इसमें वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो ये इस्तेमाल में नहीं है इसलिए काफ़ी साफ़ सुथरा। इसके अलावा दो स्टिक आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो इन दोनों की खूबी ये है कि इन दोनों के मदद से आप चूना, कत्था और जो भी चीज़ पान में लगता है उसे आप निकाल कर खा सकते हैं। तो ये चीज़ें अब ट्रेडिशन धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं। हमने अपने बचपने में ख़ास के शादी ब्याह के मौके पर ही देखा कि लोग पान खाते हैं, या पान ख़ास के जब कोई रस्म होते हैं, मेहमान आए तो हर गेट पर पान जाता था और लोग खाते थे। और फिर कुछ ऐसे घराने हैं पुराने देहातों में, तो जहाँ पे जो बुज़ुर्ग औरतें हैं वो आज भी पान वगैरह खाया करती हैं। क्योंकि अब धीरे धीरे हो ये रहा है कि हमारे यहाँ जो ट्रेडिशन चेंज हुआ है, जनरेशन गैप हुआ है, गांव से दूर जब लोग शहर आए, उसके अलावा तरह तरह के वो पान पराग गुटखा एक तरह से आए, तो वो पान का कल्चर तकरीबन ख़त्म होता जा रहा है। लेकिन फिर भी हमारे बीच कम्युनिटी मौजूद है जो पान का कारोबार करती है। तो हमने सोचा यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आज ख़ास हमने इसे अपने एक बड़े अज़ीज़ आफ्ताब साहब से मांगा और उन्होंने मुझे दिया, उसके लिए मैं उनका बड़ा ममनून हूँ। तो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। आज मैंने कुछ बुज़ुर्गों को भी दिखाया, देखकर उन्होंने भी कहा कि उन्हें अपना बचपना याद आ गया कि उनके बुज़ुर्ग, उनकी वालदा इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया करती थी। तो एक छोटी सी कोशिश हमने की कि एक जो यादगार पानदान है, और पानदान के साथ एक चीज़ और हुआ करता था जिसको कहते हैं गुलदान। बिहारी लोग बहुत मशहूर है ना कि पान खाया कहीं पे फिरकी फेंक दिया, गुटखा खाया कहीं पे फेंक दिया। तो वो गुलदान होता था पानदान के साथ, यानी पान खाया
तो उसे कहीं फेंकेंगे ना तो वो गुलदान होता था। उससे है कि आप अपना हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, आसपास की जो गंदगी हो जाती है वो नहीं होती। तो गुलदान फिलहाल अभी हमारे पास दिखाने को नहीं है क्योंकि इसके अंदर पानी नहीं, तो गुलदान की कोई ज़रूरत नहीं। तो एक छोटी सी कोशिश थी कि हम अपने कल्चर, हेरिटेज, हिस्ट्री से जुड़ी हुई एक ऐसी चीज़ दिखाएं जो अब बिल्कुल रेयर है। और आपको पता है हम आपको ज़्यादातर रेयर चीज़ें ही दिखाते हैं। तो चलें, दे हमें इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। खुदा हाफिज़।